आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन था कि सर मैंने जो है सीटेट तो पास किया हुआ है, तो क्या इस बार जो यूटेट फॉर्म आए हैं वो भरने जरूरी है, यूटेट पास करना जरूरी है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं पिछली बार यानी 2024 में जो आपकी एलटी की भर्ती आई थी उसमें आपसे क्या क्या मांगा हुआ है, तो इसको एक बार हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। तो ये देखते हैं एक बार, ये आपका जो है यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटेट 2/सीटेट 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी आप चाहे यूटेट 2 करे हुए हो या सीटेट 2 करे हुए हो, आप उत्तराखंड की एलटी भर्ती में एलिजिबल होंगे। उसमें क्या क्या नंबर होंगे वो यहाँ पर आपका दे रखा है। हालांकि यहाँ पर 3 विषय के बारे में दे रखा है, उसको अभी हम नहीं देखते हैं। शारीरिक शिक्षा, कला यानी ड्राइंग वाले और गृह विज्ञान होम साइंस वाले, उनके लिए अलग जो पात्रता मापदंड है वो अलग लागू होंगे। लेकिन अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए चाहे यूटेट 2 हो या सीटेट 2 हो, ये उत्तीर्ण उनमें से कोई एक वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं अपनी श्रेणी के हिसाब से कि किस श्रेणी में कितने नंबर आपके यहाँ पर एलिजिबल होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो इस बार का आपका जो यूटेट का आपका आया हुआ है। यूटेट का जो आपका आया हुआ है उसमें भी वहां पर आपका साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि इस बार जो यूटेट आपका है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर जो उसका ये है उपयुक्तता, उसकी जो आपका बेनिफिशियल है वो किसके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है और बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उसके बाद जो यूटेट हम करा रहे हैं, यूटेट जो है वो भी आपका उत्तराखंड में एलिजिबल है, लेकिन क्या चीज एलिजिबल नहीं है वह भी यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। जो अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जैसे केवल आपने यूपी टेट किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, एमपी के हैं एमपी टेट किया है वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे हरियाणा या अदर स्टेट, जो भी आप स्टेट मान के चले, उन स्टेटों का अगर आपने केवल उन स्टेट का किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन सीटेट आपने कहीं कोई सीटेट आपने किया हुआ है, चाहे 1 किया है चाहे 2 किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। आपने यूटेट चाहे 1 किया हुआ है 2 किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये कंफ्यूजन है यह शायद अब आपका दूर हो गया होगा। अगर आपके इस तरीके के कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसके ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है वीडियो है वो जरूर लेके आएंगे।